A beautiful blend of all three forms of music, vocal, instrumental, and dance can be seen in the various Indian classical dance forms like Kathak in the north, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kuchipudi of Andhra, and Kathakali and मोहिनीअट्टम ऑफ केरला। तो ये सारे एक एक अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से जो अलग अलग डांसेस इंडिया में होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड various festivals of music and dance were organized with a view to make it accessible to the common people। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के ने अपने अपने तरीके से म्यूजिक और डांस परफॉर्म करना स्टार्ट किया, इस तरीके से कि उसका मतलब कॉमन लोगों तक वो लोग पहुंच सके। Many people attended these festivals including the Indians and foreigners alike। तो ये जो फेस्टिवल्स होते थे इसमें इंडियंस और फॉरेनर्स सभी पार्टिसिपेट करते थे या सभी अटेंड करते थे। द सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे इज अ फेमस वन। तो ये जो सवाई गंधर्व फेस्टिवल है पुणे का, ये काफी फेमस है। Lately, we can see an inclination towards the experimenting and creating fusion of various music styles by trying to overcome the limitations imposed by the traditional styles or schools। तो अब क्या आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल था जिसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस को ब्रेक करके ये लोग अलग अलग टाइप के म्यूजिक को मिक्स करके फ्यूजन बनाने की कोशिश करते हैं। पंडित उदय शंकर इज प्रोमिनेंट नेम among such artists who create a new style। तो पंडित उदय शंकर जो है ये वेल नोन है क्योंकि ये हमेशा नया स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera। तो उन्होंने एक बार क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छा फ्यूजन क्रिएट किया था इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा का, बहुत अच्छा यूरोपियन ओपेरा का एक बहुत अच्छा फ्यूजन क्रिएट किया था। Now we'll go to page number 30। He also included various forms of folk dance in his style। तो उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत फोक डांस भी इंक्लूड किया था। Thus the scope of the presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding। तो इसीलिए इंडिया का जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कोप है ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता जा रहा है क्योंकि इसमें नए नए चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, लोग नया नया चीज़ क्रिएट करते हैं। The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual arts। तो सेम चीज़ विजुअल आर्ट्स में भी हो रही है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी कि हमारे आर्ट्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं या कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। Now the next topic is art, applied art and professional opportunities। आर्ट्स देखेंगे हम। Art history is an independent branch of knowledge। Various opportunities of research are available in this field। तो आर्ट जो है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है नॉलेज का और उसमें बहुत सारे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। आर्ट के जो हिस्टोरियंस हैं जिनको हिस्ट्री का नॉलेज है आर्ट्स के, वो जर्नलिज्म में वर्क कर सकते हैं। आर्ट मार्केट इज इंडिपेंडेंट फील्ड। It calls for special expertise to access the actual value of an art object or to ensure that it is genuine। तो क्या होता है कि आर्ट का जो मार्केट होता है ये भी एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। यहाँ पे भी स्पेशल हमको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको आर्ट का नॉलेज होता है, जो उस ऑब्जेक्ट का बता सके कि वो कितना ओरिजिनल है और उसकी एक्चुअली क्या वैल्यू होगी। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। तो हमको एक बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिनको आर्ट की हिस्ट्री का बहुत डीप नॉलेज हो। द थर्ड पॉइंट इज हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड इन दीज फील्ड्स। In these fields, students of art can find many professional opportunities, museums and archive management, library science and information technology, archaeological research, Indology are some important fields in this regard। तो अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हेरिटेज को बचा के रखें, तो ये जो हेरिटेज मैनेजमेंट है, जो कल्चरल टूरिज्म है, इसमें ऐसा होता है कि जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चीज़ों को हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसमें हमको आर्ट्स के स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको आर्ट का नॉलेज हो। अप्लाइड आर्ट, द विजुअल एंड द परफॉर्मिंग आर्ट्स आर primarily looked upon as the mean of entertainment for the people। तो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए काम आता है, या उस तरीके से उसको देखा जाता है कि ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है। However, there is a scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ता है, आर्टिस्टिक क्रिएशन को कुछ यूटिलिटी वैल्यू भी देनी पड़ती है, जिससे ऐसा होगा कि लोग उसको खरीदेंगे या उसका इकोनॉमिकली वो वायबल होगा। तो हमको आर्ट को इस तरीके से यूज करना होता है कि कुछ हमारे जरूरत की कुछ चीजें बना सके हम। Thus an artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art। तो जो भी ऐसा होता है आर्ट फॉर्म जिसमें हम यूटिलिटी के हिसाब से कुछ करते हैं, कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो हमको यूज में आएगी, तो उसको हम अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट्स, इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, आर्ट डिजाइन ऑफ द स्टेज बैकड्रॉप्स, नेपथ्या बोलते हैं बैकड्रॉप्स को। Art direction for films and televisions, creating attractive layouts for books, magazines, calligraphy, production of greeting cards, invitation cards, customized stationery, gift objects, etc. are the field of applied arts। तो हम क्या करते हैं कि हमारे आर्ट को हम ऐसी चीज़ों पे डिपिक्ट करते हैं जो लोगों को डे टू डे लाइफ में काम आती है, तो ऐसी चीज़ों को हम अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। The field of architecture, photography and are also a part of applied art। आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी में भी क्योंकि हम अपनी कला दिखाते हैं तो उसको हम अप्लाइड आर्ट बोलते हैं। Nowadays, still and animated graphics created with the help of computers used for various purpose। तो आजकल कैसा हो रहा है कि कंप्यूटर की हेल्प से भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, एनिमेशन वगैरह बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अप्लाइड आर्ट। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट। Ornaments, artistic creations of metals, earthen pots with colorful designs, objects made from canes and bamboos, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing, etc. are listed under the applied arts। तो ये सारी चीज़ें भी अप्लाइड आर्ट्स हैं, जो बैम्बू से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ग्लास से बनती हैं, कुछ लोग खुद से ज्वेलरी बनाते हैं, तो ये सारा अप्लाइड आर्ट है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको काम आती हैं। Every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management at every stage of production। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत डिटेल प्लानिंग और मेटिकुलस मैनेजमेंट लगता है, मतलब बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट लगता है प्रोडक्शन के हर स्टेज पर। इट इज़ एसेंशियल टू एम्प्लॉय ट्रेन्ड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स एट एवरी स्टेज। तो इसके लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम ट्रेंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, मतलब उनको हम काम दें हर लेवल पे, तभी हम ये चीज़ें ठीक से बना पाएंगे, इनको ठीक से मार्केट कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। Some of the production processes of artistic objects have a history of certain traditions। तो बहुत सारे आर्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे हिस्ट्री और कुछ ट्रेडिशंस से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, या वो सारी चीज़ें इनमें इंक्लूडेड होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। तो जिस तरीके से कोई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है। हेंस द सिलेबस ऑफ training courses of art design include the history of various industrial and cultural traditions। इसीलिए जब भी हम आर्ट से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं तो उसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड की जाती है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है कुछ ट्रेडिशंस की जिनके हिसाब से हम अभी अपना आर्ट पोर्ट्रे करते हैं। There are a few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned fields। तो हमारे देश में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग हमको देते हैं ऊपर मेंशन की भी सारी फील्ड्स के लिए, ताकि हम कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें और अपना आर्ट उसमें दिखा सकें। अमंग देम नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद, गुजरात इज
इज वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूट। तो अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इट्स अ वेरी फेमस, मतलब पूरी दुनिया में ये इंस्टीट्यूशन को सब लोग जानते हैं। इट्स अ वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन। This institute has introduced an online course in 2015। 2015 में ये इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुका है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट द मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये चैप्टर में हमने पूरा इंडिया के आर्ट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे विजुअल आर्ट्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, अप्लाइड आर्ट होता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मास मीडिया और हिस्ट्री के बारे में।